नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ इस गर्मी की छुट्टी में आप आनंद ले रहे होंगे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस गर्मी छुट्टी में आपके लिए कुछ ऐसे ऐसे टिप्स लाऊंगा, टॉपिक लाऊंगा, चाहे वो मैथ का हो, साइंस का हो, जिससे कि आपको इस गर्मी छुट्टी में आपकी पढ़ाई में बहुत ही हेल्पफुल होगी। और जो भी हमारा सवाल होगा, चाहे औसत से हो, प्रतिशत हो, LCM SCF, जो भी क्लास 8 तक के बच्चों के लिए बहुत ही मददगार साबित होगी हमारा ये वीडियो। और इसी तरह से मैं अपने चैनल पर एक स्टडी बाय सुनील सर मैं स्वागत करता हूं आप सभी का, और आशा करता हूं आप सब मेरा चैनल को देखते होंगे और उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हूं और आपके लिए ऐसे ऐसे टॉपिक लाऊं जो कि आपके पढ़ाई को कारगर करे और इस गर्मी छुट्टी में आप कुछ सीख पाएँ। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। आज मैं स्क्वायर, जो पिछली वीडियो मैंने स्क्वायर के बारे में कुछ बताए थे आपको कि कैसे स्क्वायर निकाला जाता है, स्क्वायर क्या है, और 2 अंकों की संख्या 10 से लेकर 99 तक का वर्ग कैसे चुटकियों में ज्ञात किया जा सकता है, उसके बारे में आपसे को बताया था। आज मैं उसी कड़ी को आगे बढ़ाता हूँ, अपना ये स्क्वायर का पार्ट 2 वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ, और आशा करता हूँ जैसा आपकी पिछले वीडियो में को देखा था, इसको भी देख के आप उसी कड़ी को आगे बढ़ेंगे और भी आपको सीखने में हेल्प मिलेगी। आपको आज मैं वर्ग से ही रिलेटिव कुछ ऐसे टर्म बताऊंगा जो कि बहुत ही आसान होगी, और जो यूनिवर्सल नियम हमने बताया था 2 अंकों की संख्या को वर्ग निकालने का, उसी से रिलेटिव कुछ अलग अंकों का एक अलग रूल भी होता है, वही चीज़ आपको आज मैं बताऊंगा। एक बार मैं पिछले वीडियो का जो भी था उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि कई बच्चों ने उसको देखा और हम देखा कि बहुत बच्चे उससे सीखे भी। तो 2 अंक की किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के एक बार हम आपको रिवीजन करवा देते हैं। मान लीजिए 62 एक संख्या है जो कि 2 अंक की संख्या, उसका वर्ग निकालते तो हमने बताया था कि किसी भी 2 अंक की संख्या को 3 स्टेप में हम सॉल्व करेंगे। 3 स्टेप हमेशा याद रखना, 3 स्टेप। और 3 स्टेप में क्या है कि जो इकाई अंक पे रहता है संख्या, कहीं भी इकाई अंक पे जो संख्या उसका हम वर्ग ले लेते हैं, और 1 से लेकर 9 तक का वर्ग सबको याद ही है। तो 2 का वर्ग कितना होता है, तो 2 का वर्ग 4, हम 4 को लिख देते हैं इकाई की जगह पर। ठीक, यदि इसमें कुछ बाकी नहीं रहा, क्योंकि बाकी उसी में रहता है जो 2 अंक की संख्या होती है, तो इकाई 1 4 एक अंक की संख्या, तो इसमें तो कुछ बाकी रहा नहीं। तो इसीलिए दूसरा स्टेप, सेकेंड स्टेप जो है, ये थोड़ा इसी में हमको थोड़ा सोचना है और इसको ही थोड़ा अच्छा से याद करना है। दूसरा स्टेप क्या है कि इकाई और दहाई पर होती है, उसको हम क्या करते हैं कि अलग अलग मान के, मान लें अलग अलग मान लें कि ये इकाई पे 2 है, दहाई पर 6 है, और ये जिसका वर्ग ले रहे हैं वो इसको भी एक संख्या मानते हैं। इस तरह से हमारा ये क्या होता है कि 3 अंक हो जाते हैं, और इन तीनों को हम आपस में क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। जैसे 6 को गुना 2 से और 2 गुना 2, हर स्टेप में हर 2 अंकों की संख्या में यही रूल को फॉलो करना है। तो इस तरह से क्या देखते हैं कि 6 गुना 2 12 होगा, और 12 गुना 2 24 होगा। 24 के हम 4 लिखेंगे, बाकी रहा 2। और अब तीसरा स्टेप, जो लास्ट स्टेप है, तीसरा स्टेप कहता है कि जो संख्या दहाई पर होती है ना, उसका आप वर्ग ले लीजिए, उसका स्क्वायर ले लीजिए। तो 6 है, 6 का वर्ग 36, और 36 में जो इसका बाकी रहा था 2, उसको जोड़ देते हैं, तो 36 2 38 हो गया 38, और इस 38 को हम लिख देते हैं क्योंकि हमारा ये जो पूरा हो गया, अब कोई इसका चरण बाकी नहीं रहा, इसीलिए 38 लिख दिए। तो हमें 3844 ये हमें प्राप्त हुआ इसका वर्ग। और इसी तरह से कोई भी संख्या का वर्ग निकालेंगे 2 अंक की संख्या का। आज उसी कड़ी में हम आपको बताते हैं कि 1 का कोई भी संख्या, जैसे 1 का वर्ग 11 का वर्ग, 111 का वर्ग, 1111 का वर्ग, इसी तरह से संख्या को हम बढ़ाते जाएंगे, और इसका वर्ग चुटकियों में, चाहे आप इसको कैलकुलेट से गुना कर लीजिए, तुरंत निकलेगा। और इसका पैटर्न को समझिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि अपना मेरा ये कुछ है, ये जो किताब में आप भी पढ़ते हो हम भी पढ़ते हैं, उसी का ये पैटर्न है। तो इसको बताते हैं कि जैसे 1 का वर्ग लेते हैं तो 1 को हम 1 से ही गुना करते हैं, स्क्वायर यही कहलाता है। स्क्वायर का डेफिनेशन कि किसी भी प्राकृतिक संख्या को जब स्वयं से गुना की जाती है तो जो प्राप्त गुणनफल होता है वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। तो बस, तो 1 का वर्ग 1 हो गया। अब 11 गुना 11 121, फिर 111 गुना 111, तो क्या हो गया 12,321, फिर 1,111 गुना 1,111, कितना हो गया, इकाई दहाई से 11,000 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 12,34,321। दोस्तों इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए है ना, अब आपको मैं बताता हूँ इसमें है क्या, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस पैटर्न को समझना है। तो देखिए इसका जो हम वर्गमूल निकालेंगे इस संख्या का,
11,111 का, तो हमें जो वर्ग प्राप्त होगी ये का है। अब कहिए कि इतना तुरंत कैसे कैलकुलेट कर लिए, तो इसमें कुछ नहीं है, पैटर्न आप देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम कि जहाँ पर 1 है एक अंक की संख्या, तो इसका वर्ग गुना किए तो 1, 2 1 है 11 को 11 से ही गुना किए तो कितना हो जाता है 121। यानी जो एक और एक है, तो यहाँ से जहाँ से एक और एक है वहाँ से गिनती को आगे बढ़ाते हैं, तो इधर 1 2 और फिर तब वहाँ से वापस आते हैं, तो 2 के पहले 1, फिर बस यहाँ पर आप 3 1 है, 1 तो हम गिनती को 3 तक आगे बढ़ाएंगे, 1 2 3, 3 को 1 है, गिनती को उसी तरह से 3 1 2 3 और फिर वहाँ से वापस लौट जाना है, बैकवर्ड पीछे चलाना है, तो 3 से 2 1 बस। और इसमें कुछ नहीं है, बस इसी पैटर्न को समझना है कि ये किस तरह से ये पैटर्न चल रहा है। चलिए इसी को देखते हैं आगे। इसमें क्या है, 1 की संख्या कितना है 4, यानी 1111 है, तो एक कितना है 4 गो। तो क्या था पैटर्न कि जितने नंबर ऑफ 1 होंगे तो वहाँ तक हमको गिनती को ले जाना है। तो हम गिनती कहाँ तक ले जाएंगे 4 तक, क्यों 4 तक, क्योंकि इसमें 1 की संख्या जो है ना 4 है। ठीक, तो 1 2 3 4 आप जैसे 4 तक गए फिर वहाँ से आप पीछे लौट जाना है, तो 4 के से पीछे लौटेंगे तो 3 2 1 3 2 1, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आप देखो 1 की संख्या 5 है, यानी 1 की संख्या 5 है, तो ये कितना संख्या हो गया 11,111 का ये स्क्वायर है बच्चों। इसमें क्या देखना है आपको, इसमें 1 कितना 5 गो है, कितना 1 है 5 गो, तो क्या करना है हमें संख्या 5 तक ले जाना है, यानी कि आपकी गिनती को 5 तक ले जाना है। तो गिनती को चलो 5 तक ले जाते हैं, तो 1 2 3 4 5, जैसे ही हम 5 तक गिनके जितना 1 की संख्या होगी नंबर ऑफ 1 वहाँ तक अपनी गिनती को ले जाएंगे और फिर वहाँ से पीछे आना है। तो 5 से पीछे 4 3 2 1, यही इसका हो गया स्क्वायर। आप चाहे तो इसका आप गुना करके देख लो या कैलकुलेटर से भी चेक कर लो, देखो यही होता है। तो इसी तरह से पैटर्न, आशा करता हूँ ये पैटर्न आपको समझ आया होगा। यदि समझ आया होगा तो ये 2-3 सवाल आपको देता हूँ आपको करने के लिए, आप खुद से भी कीजिए और भी तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसका आपको निकालना है, इसी तरह से ये 2 जो आपके लिए जाऊँ इसी तरह पैटर्न को, जब तक देखिए मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जब तक आप प्रयास नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई भी चीज़ आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा। कितनों चीज़ को आपने समझ लिया, लेकिन जब तक खुद से उसको आप नहीं बनाओगे तब तक आपको वो चीज़ फिर याद नहीं रहता है। इसीलिए ये 2 चीज़ आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आप कीजिएगा और इसी को और आगे पैटर्न को आप बढ़ाइएगा और अभ्यास कीजिएगा। हाँ, आज का हमारा जो टॉपिक था जो बताया आपको कि एक टॉपिक आपके लिए मैं इस तरह से ऐसे लाऊंगा, ज़्यादा आपको समय भी नहीं लूँगा, लेकिन जब भी आऊँगा कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाऊँगा और इसी कड़ी को आगे बढ़ाऊँगा। फिर मैं पार्ट 3 में वर्ग से रिलेटिव वीडियो लाऊँगा। यदि आपको इसमें से कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट भी करके आप हमको सुझाव भी दे सकते हैं, या कुछ और पूछना है इससे और भी कोई टॉपिक जिसको हमसे छूट रहा है बताने के लिए तो मैं उसको बताऊँगा। जल्द ही मैं इसका नेक्स्ट तीसरा वीडियो लाऊंगा और इस बीच आप जो है ना इसका अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और इस समर वेकेशन का आनंद लीजिए। आनंद के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी जारी रखिए, पढ़ाई को मिस नहीं कीजिए और कुछ ना कुछ रोज़ सीखिए। इसी के साथ मैं आपसे एक आग्रह करता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बीच बताइए। और यदि आपको मेरा ये पढ़ाई आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल को बताइए, इनवाइट कीजिए।